हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि हमारा स्कूल नंबर 1 आया है और मध्य प्रदेश का सबसे बेहतर स्कूल गवर्नमेंट डे स्कूल कैटेगरी में हम लोग को फर्स्ट पोजीशन मिली है। इस इवेंट के बारे में कुछ जानना चाहेंगे जब आपको सम्मानित किया गया? 16 अक्टूबर को आपको सम्मानित किया गया है। 16 अक्टूबर को फेलिसिटेशन प्रोग्राम था जिसके लिए मुझे इनवाइट किया गया था एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग के अथॉरिटीज़ के द्वारा। और ये सम्मान निश्चित रूप से ना सिर्फ मेरा सम्मान है बल्कि पूरे विद्यालय का सम्मान है, मध्य प्रदेश का सम्मान है, हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों के लिए एक सम्मान की बात है और बहुत अच्छा इवेंट उनका होता है। और ये पुरस्कार मुझे दिया गया था, ये ऑनरेबल विनय प्रताप जी जो फाइनेंस उसमें काम करते हैं इंडियन गवर्नमेंट में, उनके करकमों के द्वारा ये पुरस्कार मुझे दिया गया था। तो ये सम्मान जब आपको मिला तो उस सेरेमनी के बारे में बताइए कि कितने लोग थे और किस तरीके से आपकी प्रशंसा हुई और आपके लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन भी हुआ? ये सेरेमनी निश्चित रूप से बहुत मेमोरेबल सेरेमनी थी और जिस दिन हम लोगों का स्टेट गवर्नमेंट डे कैटेगरी में जो सम्मान था उसमें पूरे देश के लोग आए हुए थे, साउथ से भी थे, नॉर्थ से थे, महाराष्ट्र से थे, हरियाणा से थे, पंजाब से थे, सब जगह के लोग आए हुए थे और बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे, बहुत सारे स्कूल जो प्राइवेट स्कूल कैटेगरी में उनके डायरेक्टर्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और बहुत एजुकेटर्स थे एक्चुअली वहाँ पर। कुछ सम्मान के साथ साथ उन लोग का एक ग्रुप डिस्कशन भी होता है जिसमें 2 टॉपिक थे उस दिन, जिस दिन हम लोग का टर्न था सम्मान का, जो मुझे बहुत पसंद आया और मुझसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। मतलब इट्स रियली फ्रूटफुल फॉर अस। एक जो टॉपिक था उनका वो ये था कि एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट द चाइल्ड फिजिकल सिक्योरिटी, नोबडी इज थिंकिंग अबाउट द चाइल्ड मेंटल, emotional or psychological security and safety. So this was a very good topic for the discussion and very renowned personalities were there to discuss about this thing. One of them was from UK, UK School of Business. So one of the personality was from there and some other personalities from Bangalore, Maharashtra and other states. So it was a very fruitful discussion and I have learnt a lot from that and I will try to execute this thing in my school also. सही कहा आपने कि ये जो सेरेमनी है इसमें न सिर्फ आपको पुरस्कृत किया गया बल्कि कुछ ऐसी बातें भी आपको जानने को मिली जो हमारे बच्चों के बौद्धिक विकास, उनके मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। निश्चित रूप से। और जो उनका दूसरा टॉपिक था वो था चैटबॉट टू चॉकबोर्ड, जो चौक से हट करके अब एआई का ज़माना जो आ गया है तो उसके ऊपर बड़ा अच्छा डिस्कशन था कि एआई कितना फ्रूटफुल है बच्चों के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, यंग जनरेशन के लिए और किस तरीके से उसको यूज़ किया जाए। सो देयर वाज अ डिस्कशन ऑन द यूज़ एंड द मिसयूज़ ऑफ द एआई आल्सो। सो दैट वाज रियली अ थिंग दैट कैन बी लर्न्ड वेरी वेल फ्रॉम देयर। मॉडल स्कूल को जब टॉप श्रेणी में, उच्च श्रेणी में आप देख रही हैं, तो कौन-कौन सी विशेषताओं पर आप प्रकाश डालना चाहती हैं जो इस विद्यालय को एक अलग छवि प्रदान करते हैं? मॉडल स्कूल के टॉप पर देखने का मेरा ड्रीम था। पिछले 3 सालों से लगातार हम लोग टॉप 10 में शामिल हो रहे थे लेकिन हम टॉप पर नहीं थे। ये मेरा ड्रीम था कि हम टॉप पर पहुंचें और उसके लिए मैंने बहुत प्रयास किए और इसके लिए हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने और विशेष रूप से हमारी जो चेयरमैन मैम हैं उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। मैंने हमेशा ये सोचा था कि समावेशी शिक्षा होनी चाहिए और इस शिक्षा में हम हर वर्ग के बच्चे को शामिल करें कि हम उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा दे पाएँ और इसके लिए हमने कुछ और बेहतर चीज़ें करने की कोशिश की। जो एनहांसमेंट हमारे थे उसमें हमारा एक स्टूडियो क्लास हमारी माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, उनके सहयोग से हम बना पाए। वो स्टूडियो क्लास वर्चुअल क्लास है जिससे हमारे मध्य प्रदेश के बाकी स्कूल्स भी एट द सेम टाइम दे आर कनेक्टेड विद अस एंड डिजिटल लर्निंग के ऊपर हम लोगों ने बहुत काम किया। फिर हम लोगों ने एक साइकोलॉजी लैब डेवलप किया जिसमें काउंसलिंग के साथ साथ बच्चे की साइकोलॉजी को हम लोग जज करते हैं और उसके साथ साथ मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया अपने स्कूल में जिसे हम KYS कहते हैं, नो योर स्टूडेंट। उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्म डेवलप किया जिसमें बच्चे की हर वो चीज़ हमारे पास होती है, उनका एक पर्सनल डाटा होता है कि वो किस बैकग्राउंड से हैं, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, कितने ब्रदर सिस्टर हैं, कौन उनका आइडियल है, किससे वो ज़्यादा प्यार करते हैं, किससे कम करते हैं, स्कूल में वो किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, एवरीथिंग इज़ देयर। और उस डाटा के आने के बाद साइकोलॉजिकली, इमोशनली, पर्सनली, फिजिकली और सोशली वी आर वर्किंग ऑन देम। So this way I think that we were able to achieve this place.
और मॉडल स्कूल का जब इतिहास की बात आती है रेखा मैडम, सामने तो बहुत सारे व्यक्तित्व ऐसे रहे हैं जो मॉडल स्कूल से निकलकर एक पूरी दुनिया में अपना उन्होंने नाम रोशन किया है। तो कुछ उन व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालिए। सबसे बड़े व्यक्तित्व तो हमारे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हैं, जो इसी स्कूल के एलुमनाई हैं। और मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि उन्होंने अपना पहला इलेक्शन छात्र संघ का यहीं से लड़ा था और उस चुनाव को उन्होंने जीता था और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के राजनीति में नहीं देखा। माननीय विश्वास सारंग जी जो मंत्री हैं वो भी यहीं के एलुमनाई रहे हैं। माननीय पीसी शर्मा जी जो पूर्व विधायक हैं वो यहाँ के एलुमनाई हैं। जनरल सिन्हो हैं जो मिलिट्री में, वो यहाँ के एलुमनाई हैं। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बल्कि हमारे एक सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रहे अजात शत्रु श्रीवास्तव जी, ही हिमसेल्फ वाज द स्टूडेंट ऑफ मॉडल स्कूल। सो मेनी पीपल आर देयर ऑन हुम वी कैन प्राउड दैट दे आर। तो इन व्यक्तित्व की कहानियाँ भी हमारे जो विद्यार्थियाँ पढ़ रहे हैं उन्हें प्रेरित कर रही होंगी और आप भी उनके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बच्चों को बताती होंगी। बिल्कुल, बच्चों को हम उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। दूसरा हम एक चीज़ और भी करते हैं कि हम लोग हमेशा पेरेंट्स को भी शामिल करते हैं, ताकि ना सिर्फ स्कूल में बल्कि घर पे भी बच्चा हम लोगों से जुड़ा रहे। और कम्युनिटी लर्निंग के बारे में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। सोशल इवेंट्स को हम लोगों ने बहुत जोड़ा है अपने साथ में। हमारे बच्चों को हम वृद्धाश्रम ले जाते हैं, अनाथ आश्रम ले जाते हैं। कुछ जैसे सेव योरसेल्फ फ्रॉम द ड्रग्स एंड सेव योरसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द नशा, इस पे भी हम लोग बहुत नुक्कड़ नाटक वगैरह करते रहते हैं। जितने हमारे बड़े व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से बताते हैं कि उनसे आप सीखें और उस व्यक्तित्व की राह पर चलते हुए आप भी अपनी ज़िंदगी में मुकाम पाएं, जो ना सिर्फ मॉडल स्कूल का, आपके पेरेंट्स का, बल्कि प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के युग में जब हर कोई आज वैश्विक स्तर पर एआई का यूज़ कर रहा है, चैटबॉट का यूज़ कर रहा है, गूगल का यूज़ कर रहा है, ऐसे में आप बच्चों को संस्कारों से जोड़ने के लिए क्या प्रयत्न कर रही हैं? क्योंकि आज उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बच्चों को भावनात्मक दृष्टि से उन्हें समृद्ध करना वो बहुत ज़रूरी है। ये मेरा सोच हमेशा से रहा है कि हम शिक्षा के साथ-साथ संस्कारों के ऊपर बहुत काम करें और बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन सेशंस रखते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मॉर्निंग असेंबली में महीने में 2 बार बच्चों से बात करती हूँ। इसके अलावा हम लोग अपने ऑडिटोरियम में भी अलग-अलग दिनों में अलग-अलग क्लास के बच्चों को वहाँ गैदर करके हम उन लोगों से संस्कारों के ऊपर बात करते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति के ऊपर बात करते हैं, इस देश की समृद्ध परंपरा के ऊपर हम लोग बात करते हैं। हम बच्चों को ये बताते हैं कि जितना पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी भारतीय संस्कृति को आत्मसात करें, उस ज़िंदगी को आत्मसात करें, उस अनुशासन को आत्मसात करें, जो हमारे देश में ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारी एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं जो हमारी हैं। और आज हम देखते हैं कि जो दिवाली है, होली है, बहुत सारे त्योहार हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति में ही हैं। और यही वो त्योहार हैं जो हमारे अंदर भाईचारा पैदा करते हैं, जो एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना लेकर के आते हैं, एक डेडिकेशन को हमारे अंदर लेकर के आते हैं। तो संस्कृति के साथ हम बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं। इस देश की संस्कृति हो, धर्म हो, परंपरा हो। जैसे जब राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में हुआ, उसके पहले हम लोगों ने अपने स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आयोजित करवाए थे राम मंदिर को लेकर के। और हमने भगवान राम के चरित्र के ऊपर अपने यहाँ एक प्रसंग भी रखा था और भगवान राम से रिलेटेड हमने एक भजन संध्या का आयोजन किया था। इस तरीके से चाहे वो विवेकानंद जी की जयंती हो, 12 जनवरी सूर्य नमस्कार हो, उसमें हमारे बच्चे शामिल होते हैं। चाहे वो महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर जयंती हो, उसमें हमारे बच्चे शामिल होते हैं। चाहे वो रामनवमी हो या बसंत पंचमी हो, उसमें हम विद्यालय में हवन का आयोजन भी अब हर जो इवेंट है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि बच्चे जाने भी, समझें भी। आने वाले समय में किस तरह के नवाचारों पर आपका फोकस रहेगा? आने वाले समय में हम और बेहतर से बेहतर बच्चों को शिक्षा दे पाएँ। हम डिजिटल लर्निंग के साथ-साथ फिजिकल लर्निंग के ऊपर भी फोकस कर पाएँ। हम एआई के साथ-साथ अपने खुद के आइडियाज़ और थॉट्स और इनके ऊपर हम काम कर पाएँ, हम इनोवेटिव हो पाएँ। जितना हम एआई को इनकलकेट करें, उतना ही हम अपने व्यक्तिगत विचारों को भी उसमें इनकलकेट करें, ताकि दोनों चीज़ों को मिला करके हम एक अच्छे, सुसंस्कृत, समृद्ध भारत की ओर आगे बढ़ सकें। चलते-चलते आपका कुछ संदेश रहेगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग से? विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने देश की संस्कृति के ऊपर गर्व महसूस करें। इस देश के आप नागरिक हैं, उसके ऊपर आप गर्व महसूस करें। और दूसरा, शिक्षा ना सिर्फ शिक्षा हो, बल्कि शिक्षा संस्कार आधारित शिक्षा हो, इसके ऊपर हम काम करें।
रेखा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने विविध पहलुओं पर हमसे अपने विचार रखे। निश्चित रूप से मॉडल स्कूल जब प्रथम श्रेणी पर आ गया है, तो ये हम सब के लिए गौरवान्वित वाली बात है। ये सिलसिला ऐसे ही बरकरार रहे, इस शुभकामना के साथ हम इस बातचीत को समाप्त करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुक्रिया।